हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 ब्लॉग्स। दिस इज मी और होस्ट नितिन। तो गाइज, मौसम शुरू हो चुका है बारिशों का। तो देख सकते हो आप, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और टेक्निकली मौसम होता है बहुत बढ़िया और इसमें हर बाइकर का दिल करता है घूमने का। लेकिन अगर कुछ सावधानियां आप रखेंगे तो आपकी राइड तो मज़ेदार होगी ही होगी और आप इंजॉय भी करेंगे। लेकिन अगर कुछ गलतियां हैं जो आपने कर दी तो शायद आपको अपनी प्यारी रॉयल एनफील्ड के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ वो बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो बिल्कुल फ्रॉम द राइडर्स माउथ होती है और बिल्कुल आपके काम आने वाली है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, आज आपको 5 पॉइंटर्स में समझाता हूं कि बरसातों में आपको किन 5 बातों का बहुत खास ध्यान रखना है। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो राइड भी कर पाएंगे, एंजॉय भी कर पाएंगे और आप बिना किसी बड़े खर्चे के आराम से अपनी बाइक को भी एंजॉय करेंगे, राइडिंग को भी एंजॉय करेंगे और आपकी बाइक को कोई नुकसान भी नहीं होगा। और सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ चेन से। ओ गाइस, देखो, आपको बता देता हूँ कि चेन जो होती है वो एक बहुत एसेंशियल पार्ट होती है बाइक का, क्योंकि ड्राइव चेन वही होती है, वही इंजन की पावर को व्हील्स में कन्वर्ट करती है और वहीं से आप चलते हो। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझने वाली ये है कि अगर आप किसी वाटर लॉगिंग की सिचुएशन में हो या फिर आप अगर रेगुलरली बरसात में राइड कर रहे हो, तो जो आप 500 किलोमीटर पे चेन को आप लूब एंड क्लीन करते थे ना, वो आप इंटरवल आधा कर दो, 250 किलोमीटर कर दो। रीजन भी, उसका रीजन है, आपको रीजन भी बताता हूँ। रीजन ये होता है गाइस कि जब आप पानी में गाड़ी चलाते हो ना, तो जो हमारी गाड़ियों पे लगाया जाता है ना चेन क्लीनर या चेन लूब, ये वाटर प्रूफ नहीं होता है, वाटर रेजिस्टेंट भी नहीं होता है। तो क्या होता है, जब हाई लगातार पानी पड़ता है तो ये चेन लूब जो है वो आपकी चेन के ऊपर से हट जाता है और उसके बाद आपकी चेन ड्राई हो जाती है, रस्टिंग के लिए प्रोन हो जाती है। तो खास तौर से बरसात के मौसम में एवरी 250 किलोमीटर्स प्लीज क्लीन एंड लूब योर चेन। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करता, सो आप चाहे रॉयल एनफील्ड का चेन क्लीनर एंड लूब यूज कर लीजिए, मोटूल का यूज कर लीजिए, रोलॉन का यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई लिक्विड मॉली का वाटर प्रूफ वाला यूज कर रहा है तो बात अलग है, क्योंकि वो देखिए फिर एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो अगर ये चेन लूब आपका 300 रुपए का है तो 1250 से 1500 रुपए की रेंज में आता है। तो पहली चीज हो गई चेन। नंबर 2 गाइस, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अगर बरसातों में राइड करते हो, ड्राइव करते हो, डेली कम्यूट भी करते हो, तो अपने टायर का बहुत खास ध्यान रखिएगा। अगर आपका टायर वॉर्न आउट है तो प्लीज उसको चेंज करवा दीजिए। रीजन 2, नंबर 1, जो वॉर्न आउट टायर होता है उसकी ग्रिप रोड पे कम हो जाती है, तो आप ब्रेक लगाएंगे, उस सिचुएशन में गाड़ी आपको उस तरीके की ग्रिप नहीं दे पाएगी जो आप चाहते हैं। नंबर 2, जब आपका टायर वॉर्न आउट हो जाता है तो वो मोर प्रोन टू पंक्चर्स होता है, यानी कि पंचर जो होते हैं वो ज्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। और बरसात के सीजन में ये और भी ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब पानी होता है, पानी लगने के बाद एक तो देखिए रबर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है जी। जब आप लगातार पानी में ही अगर बाइक चला रहे हो, जैसे अब देखिए, अब गुड़गांव का ही मौसम देखिए, आसपास हर जगह पानी ही पानी है। तो अब अगर इसमें आप लगातार पानी में चल रहे हो तो रबर जो होती है आपके टायर्स की वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है, और अगर आपका टायर वॉर्न आउट है तो एनी सॉफ्ट पेनिट्रेशन कुड रिजल्ट इन अ पंक्चर, जिससे आप कहीं पे भी स्ट्रैंडेड हो सकते हैं। तो अगर आपके टायर कोई भी कमजोर है, आगे का पीछे का, तो उसे इमीडिएटली चेंज करा दीजिए फॉर अ फ्रूटफुल राइड। अब आ जाते हैं
पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 है गाइस, देखो होता क्या है, जब आप लोग बरसातों में चलते हो तो जो सबसे पहला पार्ट आपकी गाड़ी में वॉर्न आउट होता है वो होती है आपकी क्लच केबल। अब क्यों होती है क्लच केबल वॉर्न आउट, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लच है यहाँ पे और उसका जो नीचे जो कनेक्टर है या कह सकते हैं कि जो आप पुलर है जो प्लेट के साथ कनेक्टेड है वो नीचे है। तो जो पानी है वो क्लच में ऊपर की साइड से जब आप दबाते हो तो वहां से एंटर करता है और उस पूरे वायर को रस्ट करता हुआ नीचे तक जाता है। तो अगर आपको हल्का सा भी वायर टाइट लग रहा है, जैसे आज की ही बात मैं करता हूँ, मैं अभी 30 तारीख को ही देहरादून राइड से लौट के आया हूँ, मुझे सुपर मीटियोर का क्लच वायर टाइट लग रहा था, तो मैं आज गया डीलरशिप। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज कि बॉस, मैं 6-7 बार उस वायर को क्लीन भी कर चुका था। आपने प्रोसेस देखा है ना, 50 ग्राम पेट्रोल और 50 ग्राम ऑयल को मिक्स करके हाथ में डाल के ऐसे करके हमने क्लीन किया था। तो वो प्रोसेस मैं 6-7 बार कर चुका हूँ। तो आई थॉट कि लेट्स चेंज द वायर नाउ, फिर उसके बाद हम 6-7 बार और उसे क्लीन करते रहेंगे। तो आज मैंने मतलब विदाउट अ डाउट मैंने अपना सुपर मीटियोर का क्लच वायर चेंज किया। सो प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, वायर टूटा नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे कि वायर टूटा तो नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब आपका वायर वॉर्न आउट होता है ना तो वो चलने में उतना फ्री नहीं होता। तो वो क्या करता है, थोड़ा सा हल्का सा खिंचा हुआ रह जाएगा क्लच, आपको पता नहीं चलेगा। आप एक्सीलरेटर देख के गाड़ी खींचते रहोगे, वो उतना क्लच आपका खिंच जाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी नई है, ज्यादा पुरानी नहीं है, तो आप उस वायर को पेट्रोल और मिक्सचर डाल के क्लीन कीजिए। वीडियो मेरे आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा उसके ऊपर कैसे करनी है। और अगर आप कई बार इस प्रोसेस को कर चुके हैं तो प्लीज इसको चेंज जरूर कीजिए। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। अब चौथा पॉइंट आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। आप जब अपनी बाइक की पेट्रोल की टंकी खोलते हो ना, तो पेट्रोल की टैंक को खोलने के साथ वहां पे छोटा सा आपको होल दिखता है, एयर होल। अब होता क्या है, ऑल द ईयर राउंड बरसात को छोड़ के सर्दी में, गर्मी में, प्री गर्मी, प्री सर्दी, इस सब मौसम में क्या होता है, जब आप अपने टैंक को साफ करते हो तो जो इतनी गंदगी होती है वो उसी होल में एंटर करती रहती है। और एक्चुअली उस होल का काम यही होता है कि अगर आपकी बाइक में कहीं भी पानी भर जाए फॉर एनी रीजन तो वो उस होल से निकल जाए। लेकिन अगर इस तरीके का आपके साथ नहीं हो रहा है या वो होल ब्लॉक्ड है तो प्लीज उसे नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे जा करके जरूर खुलवा लीजिए। मुश्किल से 10 मिनट का काम होगा, सर्विस सेंटर वाले कर भी देंगे, कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लेगा। मैक्सिमम मेरे ख्याल से अगर बहुत ज्यादा आपसे चार्ज कर लिए तो 100 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं चार्ज करेगा। लेकिन ये 100 रुपीज आपके टैंक को रस्टिंग से बचा लेगी। रीजन भी कि होगा क्या, मान लीजिए बरसात हो रही है, पानी आया, पानी उस ड्रेन पाइप में भर गया। अब क्या होगा कि वो ड्रेन पाइप अंदर से सड़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका टैंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खराब हो जाएगा, रस्ट होकर के। तो ऐसी सिचुएशन में क्यों जाना है, इट्स बेटर कि उससे बढ़िया आप जाओ वहां पे उसे क्लीन करा लो। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसमें ऊपर से हल्का सा चेन क्लीनर डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक हल्की सी कोटिंग मेटल के ऊपर बन जाती है, तो वो स्मूथली चलता रहता है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। और 5वां पॉइंट जो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है, 5वां पॉइंट ये है कि दोस्तों रॉयल एनफील्ड बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन इसको टैंक या फिर होवरक्राफ्ट समझने की गलती प्लीज मत कीजिए। रॉयल एनफील्ड की भी अपनी एक वाटर बीडिंग कैपेसिटी है। लोग क्या समझते हैं कि मेरे पास बुलेट है तो मैं कितना भी पानी भरा हो निकल जाऊंगा। नहीं, ये बिल्कुल एक गलत प्रैक्टिस है। होता क्या है कि जैसे ही आप एक्सेसिव पानी में जाते हो, आपके एयर फिल्टर के थ्रू आपके इंजन में पानी जाता है एंड यू स्पॉइल योर इंजन, यू स्पॉइल योर व्हीकल। और सबसे कह सकते हैं कि इसमें लोग क्या सोचते हैं कि गाड़ी वारंटी में है, लेकिन वाटर डैमेज की, एक्सीडेंटल डैमेज की कोई वारंटी नहीं होती है। किसी कंपनी में नहीं होती है, इसी में नहीं होती है, किसी में नहीं होती है। तो प्लीज इसका एक बहुत सिंपल सा थंब रूल है जो यूज करना है। आपकी गाड़ी में आगे शॉकर लगा है, शॉकर में पहिया कसा है। अगर वो जो पहिया कसने का नट है, पहिया कसने के नट से नीचे पानी है, बिंदास चले जाओ, 100 किलोमीटर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर पहिया कसने वाले नट के ऊपर पानी है,
प्लीज गाड़ी मत ले जाओ, क्योंकि हमेशा एक पॉसिबिलिटी है कि गाड़ी से पानी छटक करके आप स्पीड में खींचोगे, एयर फिल्टर में जाएगा, एयर फिल्टर को क्लॉग करेगा और एयर फिल्टर के साथ साथ पूरा इंजन डैमेज हो जाएगा और अननेसेसरी आपको बहुत एक्सपेंसिव खर्चा आ जाएगा, जो कि शायद मुझे नहीं लगता कि किसी भी राइडर को अच्छा लगेगा। तो ये 5 चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी होती हैं बरसातों में। और आपको इससे पहले कि आपने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, तो अगर बरसातों में आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है तो बस अच्छे से गाड़ी को वैक्स करके रखिए, बस कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वैक्स जो होता है मेटल के और आपकी पानी के बीच में एक लेयर बना के छोड़ देता है। तो अच्छे वैक्स का, आप टर्टल वैक्स का, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको वीडियो दिखाया था, टर्टल वैक्स का हार्ड शेल कंपाउंड यूज कीजिए, उसको अच्छे से पूरी गाड़ी पे हर हफ्ते वैक्स कीजिए, कोई रस्टिंग नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन चेन अगर आप पानी में बहुत ज्यादा गए हो तो प्लीज 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 उसको जरूर लूप कीजिए, क्लीन कीजिए, वरना नुकसान बड़ा होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।